सीधे तौर पर डॉक्टर सुभाष कुमार सहायक प्राध्यापक से निवेदन करना चाहूंगा कि सर आप अपना शोध पत्र का वाचन करें। सर स्वागत है सर आपका। आप सभी को नमस्कार और सभी का आभार कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे अपने विषय पर आता हूं। कुछ तथ्य हैं जो मेरी समझ में आते हैं, उसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग के बीच। इस शोध विषय की प्रासंगिकता पर बात करने से पहले भाषा प्रौद्योगिकी, कुशलता एवं रोजगार को समझना जरूरी है। भाषा के संबंध में धूमिल अपनी कविता भाषा की रात में लिखते हैं, कोट, चंद चालाक लोगों ने जिनकी नरभक्षी जीभ ने पसीने का स्वाद चख लिया है बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। उन्हें मालूम है कि भूख से भागा हुआ आदमी भाषा की ओर जाएगा। इस कविता में धूमिल बता रहे हैं कि चंद चालाक लोगों ने बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि भूख से भागा हुआ आदमी भाषा की ओर जाएगा। भाषा के बाद भाषा प्रौद्योगिकी को देखें। कंप्यूटर को मानव भाषा के लिए सभी दृष्टियों से प्रयोग में कुशल बनाने के लिए विकसित ज्ञान की शाखा भाषा प्रौद्योगिकी है। तकनीकी दृष्टि से मानव भाषा को ही प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। जब हम रोजगार पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि रोजगार से ही धन की प्राप्ति होती है। महाभारत में बताया गया है कि धनहीन आदमी समाज में मरा हुआ होता है। धन के संबंध में यक्ष प्रश्न देखें। कोट, यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है। अनकोट। इस उदाहरण से इस उदाहरण में बताया गया है कि दरिद्र अर्थात धनहीन आदमी मरा हुआ होता है। इस तथ्य से यह भी ज्ञात होता है कि आदमी के पास जिंदा रहने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है। भाषा प्रौद्योगिकी, कुशलता, विकास एवं रोजगार के अवसर विषय के अंतर्गत वर्तमान में मशीनी अनुवाद को रोजगार देने के लिए एक अच्छा अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मशीनी अनुवाद द्वारा किसी तथ्य को एक भाषा से बोलकर उसका दूसरी भाषा में सार्थक अनुवाद किया जाता है, जिससे अर्थ संप्रेषण में सुविधा होती है। मशीन से स्पीच टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद किया जा सकता है। इस कार्य में उन लोगों के लिए रोजगार के बेहतरीन अवसर हैं जिनकी आवाज स्पष्ट होती है, क्योंकि प्राकृतिक और परिवेश के कारण अधिकांश लोग शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। यह मशीनी अनुवाद अंधे लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वे टेक्स्ट को देख नहीं पाते हैं। इनके साथ कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसके साथ वे किसी एक लिपि और भाषा को ही जानते हैं। इनके लिखित सामग्री को मशीनी अनुवाद द्वारा संपूर्ण विश्व में अन्य लोगों तक उनकी भाषा में भेजा जा सकता है। मशीनी अनुवाद में टेक्स्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच की भी सुविधा होती है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट आंख वालों के लिए सही है और टेक्स्ट टू स्पीच बहरे लोगों के लिए। इस कार्य में उन लोगों के लिए रोजगार के बेहतरीन अवसर हैं जो अच्छा लिखते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि भाषा प्रौद्योगिकी, कुशलता, विकास एवं रोजगार के अवसर विषय के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण करने और सही लिखने वालों के लिए रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। ये तथ्य इस शोध विषय को वर्तमान में प्रासंगिक बनाते हैं। हम जानते हैं कि भाषाएं अपनी संस्कृति की वाहक होती हैं। भाषा में ही साहित्य लिखा जाता है, जिसका एक भाषा से दूसरे भाषा में भाषा प्रौद्योगिकी द्वारा मशीनी अनुवाद किया जाता है। सभी जानते हैं कि भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है। इस बहुभाषिकता के कारण भारत में मशीनी अनुवाद की अति आवश्यकता है। एक भाषा से दूसरी भाषा के साहित्य को पढ़ने के क्रम में हम एक नई संस्कृति से जुड़ते हैं, जो हमारे समग्र विकास में सहायक होती है। इसके साथ ही नई संस्कृति से जुड़ाव हमें आत्ममूल्यांकन के लिए भी प्रेरित करता है। इससे देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है, क्योंकि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक और पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक के भूभाग को भारत का हिस्सा माना जाता है। भारत देश के इस बड़े भूभाग पर अनेक भाषाएं और संस्कृतियां मौजूद हैं। इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए वर्तमान और भविष्य में मशीनी अनुवाद एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के लिए सूचना की प्रामाणिकता की जांच भी रोजगार का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, जो भाषा प्रौद्योगिकी के सार्थक उपयोग से संभव है, क्योंकि वर्तमान में गलत सूचना का भंडार लगा हुआ है, जिसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है।
इस शोध विषय के अंतर्गत इंटरनेट की सही समझ भी रोजगार का एक बेहतरीन अवसर है। इसके साथ इंटरनेट और तकनीकी को आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रिक की सही और संपूर्ण जानकारी भी रोजगार के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। मोबाइल फोन का सही समझ भी रोजगार का एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि अधिकांश लोग वर्तमान में भाषा प्रौद्योगिकी को मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लास और मीटिंग में जुड़ते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर भी कहा जा सकता है कि भाषा प्रौद्योगिकी कुशलता विकास एवं रोजगार के अवसर विषय की वर्तमान में प्रासंगिकता बनी हुई है। कुछ ऐसी समझ है मेरी। शुक्रिया। आप लोग के प्रश्न होंगे तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में आपने आज अपने वक्तव्य के माध्यम से, शोध पत्र के माध्यम से भाषा का धन और प्रौद्योगिकी के तमाम पहलुओं पर आपने जिक्र किया तथा इसकी उपयोगिता देश हित में किस प्रकार से आपने अपने शोध पत्र के माध्यम से वाचन किया। सत्र के अंतिम पड़ाव पर जब अध्यक्षीय भाषण होगा उसके पहले प्रश्न का सत्र रखा जाएगा। उस समय जिसकी भी जो जिज्ञासा रहेगी उनको मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं